हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मस्ती यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है 1 फरवरी 2022 को यूनियन बजट पेश कर दी गई है पार्लियामेंट के अंदर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन बजट में से किन किन महत्वपूर्ण की पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आज हम बात करने वाले हैं। अगर किसी दोस्तों को पता नहीं कि बजट क्या होता है या बजट क्या है, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर में देश के डेवलपमेंट के लिए कहाँ पर कितना पैसा खर्च करने वाला है और क्या नया स्कीम लेकर आने वाला है, और इसके साथ ही अपने आय के लिए कहाँ पर टैक्स बढ़ाएगा या कहाँ पर घटाएगा। इन सारी चीज़ें इस बजट के अंदर बताया जाता है। ये बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उनकी चौथी बजट पार्लियामेंट के अंदर 1 फरवरी 2022 को पेश कर दी गई है। ये उनकी चौथी बजट में से सबसे शॉर्ट स्पीच बजट थी, जो कि थी सिर्फ 92 मिनट्स की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लॉन्ग स्पीच बजट किसकी थी, ना वो भी निर्मला सीतारमण जी की थी, जो कि थी 2020-21 की बजट, जो थी सिर्फ 162 मिनट की थी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले इंडिया में बजट किसने इंट्रोड्यूस किया था, ना सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। अगर आपसे पूछा जाए स्वाधीन भारत में कब बजट इंट्रोड्यूस किया गया था या किसने प्रेजेंट किया था, न स्वाधीन भारत में आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा सबसे पहले बजट प्रेजेंट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। ये बजट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कितने नंबर आर्टिकल में या कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी आर्टिकल में आता है। बात यह है कि बजट ये जो शब्द है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी लिखा नहीं है। बजट को रिप्रेजेंट करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 112 में आता है। ये बजट पेश होने से पहले दिन एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि सरकार पिछले वर्ष के बजट के अनुसार कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया, या इन सारे पैसों को खर्च करने के बाद कहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला या कहाँ पर घाटा देखने को मिला। इन सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर बताए जाते हैं। इस बार जो इस रिपोर्ट का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का थीम रखा गया था, ये था एजाइल अप्रोच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये रिपोर्ट बनाता कौन है? रिपोर्ट बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा ये रिपोर्ट बनाया जाता है। लेकिन इस साल चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का पद खाली था, इसलिए इस रिपोर्ट को बनाया गया था प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, जो कि हमारा वर्तमान प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र है संजीव सान्याल जी। और इस रिपोर्ट को पेश करने से 2 दिन पहले, मतलब 28 जनवरी को, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम जी को चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के पद में नियुक्त किया गया है। इस साल बजट के अंदर बताया गया है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस्टीमेट किया गया 9.2% तक, जो कि इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ है या सबसे लार्जेस्ट ग्रोथ है। और जीडीपी की ग्रोथ देखने को मिलेगी 8 to 8.5% इन 2022-23। बजट के अंदर बताया गया कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो टारगेट किया है कि 6.4% तक करने की, जो कि हमारा पिछले वर्ष देखने को मिला 6.9%, जो टारगेट किया गया था 6.8% इन 2021 की बजट में। ये फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब है राजकोषीय घाटा। सरकार जितना आय करता है अगर उससे ज़्यादा खर्च कर देता है तो इसे क्या हो जाता है, घाटा देखने को मिलता है। लेकिन इस घाटे को पूरा कहाँ से करता है? ना सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए लोन लेता है। कहाँ से लेता है? ना वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन लेकर ये घाटे को पूरा करता है। इस साल ये जो घाटे की जो परसेंटेज जो टारगेट किया गया है वो है 6.4%, और जो पिछले वर्ष देखने को मिला वो 6.9%। इस साल का जो टोटल बजट रखा गया है वो है 39,44,908 करोड़ की। इनमें से हेल्थ सेक्टर के अंदर एलोटेट किया गया है कि 86,200 करोड़ खर्च करने वाला है। डिफेंस के अंदर बताया गया है कि 5,25,116 करोड़ खर्च करने वाला है। जल जीवन मिशन के अंदर 86,189 करोड़ खर्च करने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 80 लाख
घर बनाया जाएगा 2022 टू 23 तक, 2022 टू 23 के एंड तक, जहाँ पर 48,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। पीएम गति शक्ति के अंदर 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन डेवलप किया जाएगा आने वाले 3 साल के अंदर। वंदे भारत ट्रेन को 1018 के नाम से भी जाना जाता है। सरकार ने बताया कि वर्चुअल एसेट्स के ऊपर 30% टैक्स लगाया जाएगा और उनके ट्रांजैक्शन के ऊपर 1%। लेकिन ये वर्चुअल एसेट्स क्या होता है? वर्चुअल एसेट्स मतलब जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो पैसा लगा के हम इनकम करते हैं, उस इनकम के ऊपर सरकार टैक्स लगाएगा, जो कि कितना है 30%, और उसके ट्रांजैक्शन के लिए 1%, मतलब टोटल 31% टैक्स लगाएगा वर्चुअल एसेट के ऊपर। इस दौरान ये भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आने वाले 22 टू 23 के अंदर डिजिटल रुपी लॉन्च करने वाला है और कस्टम ड्यूटी फॉर कार्ड्स एंड अनपॉलिश डायमंड के ऊपर 5% की छूट दी गई है। और बताया गया कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम के अंदर 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 200 तक बढ़ाया जाएगा। ये प्रोग्राम के अंदर क्या होता है ना, इस प्रोग्राम के अंदर क्लास 1 से लेकर 12वीं तक स्टूडेंट के लिए सरकारी टीवी चैनल के अंदर 12 क्लास चलाया जाता था, जो कि अभी 200 तक बढ़ाया गया है टीवी चैनल को, जो हर एक रिलीजियन लैंग्वेज में होगा, हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज में होगा। और सरकार सिटीजन स्किल डेवलपमेंट के लिए देश तक पोर्टल लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, यही था आज का हमारा बजट से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण की पॉइंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मौसम के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।